दूसरी जॉब लगी। तो अभी मैं एक दिन पहुंचा वहाँ पे, ठीक है। तो हालांकि मैं कभी गया नहीं, मैं पहुंचा वहाँ पे। तो मैं जा कर के मैंने कहा वो मुझे उससे मिलना है। तो उन्होंने कहा सर आप बैठ जाइए रिसेप्शन पे। तो उन्होंने कहा सर आप, उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने बोला बैठ जाइए आप उधर। तो मैंने वहाँ किसी यहाँ रिसेप्शन नहीं है, मैंने बोला तो उन्होंने बैठा दिया, मैंने बैठ गया, मैं बैठ गया। वहाँ पर 2 लड़के आए उधर से, जो वहाँ कंपनी में जो मार्केट में जितने भी जैसे फील्ड इंजीनियर हैं वो यहीं के जेटिंग के हैं, शुरुआत में मेरे भेजे हुए स्टूडेंट हैं वहाँ पर। तो मैं गया वहाँ पे, मैं बैठा था, तो वो आ गए बाहर से, जो उसमें फील्ड इंजीनियर के जो हेड हैं वहाँ पे वो वही लड़के हैं। तो आ गए, तो मैं बैठा था, वो आकर के उन्होंने पैर छुए सीधे। कह सर आप यहाँ पे कैसे? मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा काम है। फिर वो चला गया, कोई दूसरा आ गया, उसने भी आगे पैर छुए। कह सर आप बताइए, तो आप कुछ काम होता तो मैं लोग खुद ही आया। मैंने नहीं बेटा कुछ काम था मुझे, इसलिए मैं आया। तब वो जो रिसेप्शन पे 2 लड़कियाँ बैठी थी, थोड़ा सा मुझे उनका वो एटीट्यूड में लगी, है ना। तो जब उन्होंने देखा कि ये कौन बंदा है, कि ये ऐसा लग तो नहीं रहा जो हमारे जो यहाँ पे जो हेड हैं, सीनियर हैं हमसे भी, वो इसके पैर छू रहे हैं, ये कौन है। तो वो फिर वो जो है, जब उनके बाद जब वो चले गए तो मैं बैठा रहा थोड़ी देर, तो वो लोग मेरे वही देख रही थी कि ये कौन है। तो हालांकि मैंने कुछ बात करना उचित नहीं समझा। फिर जो मुझे काम था मैंने काम किया, फिर वो चला गया। तो फिर रात में सचिन का फ़ोन आया, कह रहा सर वो पूछ रही थी रिसेप्शन पे कि वो जो आए हुए थे कौन है। तो मैंने बताया उनको कि वो मेरे सर हैं। कहने को लगते तो नहीं है इतने कि जो है वो तुम्हारे सर, कहने को सर वो एज में वो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन वो हैं वैसे हमारे सर ही। तो एक होता है कि आप जो है जितना ज़रूरत नहीं होती बताने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ पर काम करता हूँ, कुछ नहीं, कोई बताने की जरूरत नहीं। मैं आज ही बताऊँ, मैं सब्जी वगैरह लेने जो है जाता हूँ, घर से मेरा करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पे बाज़ार है, जाजमऊ की बाज़ार एक है, उसको शीतला बाज़ार कहते हैं। अगर आप में से कभी कोई उधर गया हो तो जान पाएंगे, गए हो शीतला बाज़ार गए हो। बहुत उधर का जो है, उधर बहुत गंदा है, वो एरिया बहुत गंदा, क्योंकि कमरे के उधर है। तो मैं अपने घर से डिफेंस कॉलोनी से पैदल जाता हूँ वहाँ पर, ना कार से, ना बाइक से, ना साइकिल से, कुछ भी नहीं। साइकिल ऐसे झोला ले लूँगा हाथ में और ऐसे ही लिए चला जाऊँगा, ठीक है। टी शर्ट और ऐसे जैकेट डाल लूँगा, चला जाऊँगा वहाँ पे, टी शर्ट और लोअर टी शर्ट ऐसे पहन चला जाऊँगा। मैं वहाँ जाऊँगा, अगर मैं मुझे लगा तो बात करते करते मैं ज़मीन पे ही बैठ जाऊँगा, पूछने लगेंगे। और टमाटर जो बूढ़ा आदमी कोई बात कर रहा है फिर ऐसे, तो ऐसे जो है टमाटर निकालते निकालते वो ज़मीन में बैठ गए, ठीक है। तो ऐसा आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत जो है अच्छे वैसे हैं तो हमारे पास ऐसी सुविधाएं फिर भी हमारे साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये जिस दिन अपने अंदर ना अपने आप को लो लेवल पे लेके आएंगे ना, समझ रहे, जो हमेशा समझिए जिस पेड़ में सबसे ज़्यादा फल लगते हैं ना, झुका हुआ वही रहता है, समझ रहे हैं। जिस पेड़ में सबसे ज़्यादा फल लगे होंगे ना, वो झुक जाता है। यानी कि अगर आप गुणवान हैं तो आप जो है एकदम वैसे ही रहेंगे, हाँ, बहुत तने हुए नहीं। और जिस पेड़ में बिल्कुल भी फल नहीं होते, ताड़ का वृक्ष है, देखा है ना, तो एकदम सीधा तना खड़ा रहता है, ना पंछियों को छाया रहती है, ना फल, और इतनी दूर लगते हैं कि पूछो ही नहीं, समझ रहे। तो इस तरीके से अकड़ के बिल्कुल नहीं रहना, अकड़ के बिल्कुल भी नहीं रहना। मैं आकाश के साथ काम करा लेता हूँ, मैं राधा के साथ काम करा लूँगा। मैं राधा को मैम बोलता हूँ, राधा ने मेरे को बहुत बार बोला कि सर आप मुझे मैम बोल रही, राधा बोला करेंगे। मैंने कहा मुझे मेरे में आएगा ही नहीं, हमेशा मुझे राधा मैम ही निकलता है, क्योंकि मेरे स्टाफ में जितनी भी यहाँ भी, मैं इससे पहले मैं लखनऊ में था, वहाँ पर बहुत करीब फीमेल स्टाफ, मेरे पास कम से कम 8 फीमेल स्टाफ था मेरा, 2 इसमें ट्रेनर थी, 6 काउंसलर्स थे वहाँ पर। तो चाहे वो छोटी नहीं हो, चाहे बड़ी, चाहे वो मेरे सामने, चाहे उनका इंटरव्यू मैंने ही क्यों ना लिया हो, मैंने हमेशा उनको मैम करके ही बात की, चाहे वो मेरी स्टूडेंट ही क्यों ना रही हो, बाद में वो काउंसलर में या फिर जो है सेल्स में आ गई। तो मैंने कहा मेरे से कभी निकलेगा ही नहीं। बहुत बार टोका राधा ने कि मुझे मैम मत बोलेगी, राधा ही बोला करिए। मैंने हो ही नहीं सकता, मेरे तो मुँह से निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक ये आपके अंदर जब ये चीज़ें आती हैं ना, ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आदमी ये नोटिस बहुत करता है ना। आपके काम, अगर उसने बॉस ने आपको काम बताया कि बेटा ये वाला काम कर लो, आप वो आपको रिएक्शन भी देख लेगा चेहरे का, वो समझ जाएगा कि ये इसको काम भुगतना पड़ रहा है, कि ये मेरे काम को उसने एकदम बहुत सम्मानीय तौर पे लिया है ना। अभी बात हो रही थी ऐसे ही, तो हम लोग चाय पी रहे थे, तो आकाश ने चाय बना ली, तो आकाश ने बुला लिया, हम पहुँच गए। तो
राधा मैम ने कहा कि अरे मेरे बैग में हमेशा कुछ ना कुछ जो है नमकीन बिस्किट खाने को मिलता ही है। तो बोला राधा मैम ने कि तो आकाश जो है, आकाश कुछ है क्या नमकीन बिस्किट? तो मैंने कहा मेरे बैग में तो कुछ नमकीन तो नहीं है, लेकिन मीठा जरूर पड़ा होगा, घर के बने हुए जो है। तो कहीं नहीं, मीठा नहीं नमकीन। तो बात खत्म हो गई वहाँ पे। मुझे थोड़ा सा काम से बाहर जाना था, मैं निकल के गया वहाँ पर। तो पैसे लेने थे इधर, ये बगल में कौन सा ग्रोसरी स्टोर नया गंज का, तो मुझे वहाँ से थोड़े पैसे लेने थे, मेरे पैसे जमा थे वहाँ पर। तो मैं ले करके, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं अभी शायद कुछ नमकीन मीठा नमकीन खाने की बात हुई थी। तो मैं उधर से गया, उधर से घूम कर गया। तो जब तक आकाश ने किसी समोसे मंगवा लिए होंगे, वीरेंद्र को लगा होगा कि लोग खाने, तो मैं थोड़ा बाहर गया, मंगवा लिए होंगे तो ले आया। फिर मैं उधर से गया, मुझे भी नहीं पता था, तो मैं उधर से समोसे ले आया 5। ठीक है, जैसे ही लोग खा के बैठे ही थे, मैं आया, तो जैसे वीरेंद्र इधर आए हुए थे और मैं समोसे लेके आ रहा हूँ, मैं भी पहुँच गया। तो एक चीज़ होती है ना केयरिंग वाली, इसको ये नहीं कहते हैं कि आपने पैसे खर्च कर दिए, ये होती है केयरिंग वाली बात कि आप जो है बात को कितना जो है उसको जो है किसी बात को किसी की इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर आगे मैं 5 ले आया, मैंने कहा चलो राधा हम 2 खा लेंगे और हम लोग 1 ही खा लेंगे। तो ये वैसे ही 2 खा के बैठे हुए थे वीरेंद्र। फिर इन्होंने 1 और फिर खाया, फिर मैंने भी खाया, ज़्यादा से भी खाया, तो हम लोग सब लोग एक साथ खाए। तो ये आपको ये सीखना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास नहीं है तो कैसे कंपनी में आपको कहीं पर भी जाइए तो आपको कभी ऐसा फील मत कराइए सामने वाले को भी, जैसे किसी रिश्तेदारी में आते हैं तो ऐसा लगता है अजनबी बहुत दिनों बाद आए हैं, तो है ना। मैं कहीं पर किसी रिश्तेदारी में जाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आप चाय बना के लेके आगे रख दिया, तो मैं चाय उठा लूँगा और उनको दूंगा, ये लीजिए ना, तो आप शर्मा क्यों ना चाय पीएंगे। मतलब उनके घर में आप उनको ऐसा मत फील कराइए कि वो आप वो तकल्लुफ होता है ना, वर्ड एक होता है ना, हाँ वो मत करो, ठीक। तो उनको भी लगे कि नहीं आ रही तो एकदम अपने अपने जैसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफिस इन्वायरमेंट में देखो, सभी लोग कहते हैं बी प्रोफेशनल, लेकिन बी प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल बन के रहो हमेशा ही, लेकिन ये होता नहीं है कहीं पर भी। आप अपने हिसाब से जैसा डील करना चाहेंगे, पर्सन के अकॉर्डिंग अलग बदल जाता है, होता है कि नहीं। आप ये वही एक बात होती है, मैं शायद ये छवि से वो बात पूरी एकदम सही बता दूं, हो सकता है इससे मैं थोड़ी छुपा के बात होती है सर। कोई कहेगा तो कोई काम करेगा, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा सर सैलरी बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद हो सकता है मैं यश को वही बात बोलूं तो इसको आधी झूठ बता दूं, आधी सच बता दूं। फिर वही बात हो सकता है उसको बोलूं तो मैं उसको 70% झूठ बताऊं और 20% सच बताऊं। हो सकता है मैं इसको ये बात बोलूं तो उसको 100% झूठ बता दूं। तो मुझे मालूम है कि मेरी बात को 100% समझ कौन सकता है। तो जो झूठ और सच होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि झूठ क्या होता है ना, एक वो है जैसे दारू बोलते हैं ना, नशा, कि कौन कितना बर्दाश्त कर लेगा उसको उतना ही पता है। समझ रहे ना। मुझे मालूम है कि छवि बता देंगे पूरा जो है, हाँ ठीक है सर ऐसा, हाँ। इसको बता दूंगा अगर ना, तो अगर इसको जरा सा भी सच बता दिया तो ये बवाल काट देगा। समझ रहे ना। इसको मालूम है कि मुझे इतना बता देंगे तो ये बर्दाश्त कर लेगा मेरा सच, अदरवाइज ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा ये, है ना। उसको बताया तो जो हम लोग किसी को झूठ या सच बोलते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि हम बच जाएंगे इसलिए हम झूठ बोलते, नहीं। हम झूठ इसलिए बोल रहे होते हैं ताकि हमें मालूम होता है कि सामने वाला कितना झूठ बर्दाश्त कर सकता है, कितना सच बर्दाश्त कर सकता है। झूठ तो बर्दाश्त कर लेगा, झूठ तो आप बोल दिए किसी को भी वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन सच बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं होती है। बोलते हैं ना सच कड़वा होता है, इसीलिए कहता है कड़वी चीज जो है ना किसको कितनी देनी है, ये हम उस अंडरस्टैंडिंग है हमारी उसकी। मालूम है एक ही बात, सेम बात अपने किसी दोस्त को कम बताएं, किसी दोस्त को ज्यादा, किसी दोस्त को पूरी एकदम साफ बता देंगे, मुझे मालूम है कि वो हैंडल कर लेगा कि अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो भी मेरे ना रहने को हैंडल कर लेगा। और अगर इसको बता दिया तो ये अभी मारपीट करके चला है ना। लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या होगा वहाँ ये सुना, अरे कुछ नहीं यार सब वहाँ नॉर्मल था, मुझे मालूम है कि इसको बता दूंगा तो ये अभी मारपीट के चलाएगा, मैं नहीं रहूंगा तो उसको पूरी सच बता दी, वो समझिएगा, वो समझा लेगा क्या करके। बाद में अगर आपने सच बता दी, कभी सच बताने से भी समस्याएं खड़ी हो जाती है। ठीक, तो ये इस तरीके का होता है झूठ और सच का मसला, कि हम किसको कितना क्या चीज बताएं और क्या चीज ना बताएं। ठीक है, तो कंपनी में या फिर लोगों के ग्रुप में आपको कैसा बिहेव करना है, सिंगल पर्सन के साथ रहना है तो कैसा बिहेव करना है, पूरी कंपनी के साथ अगर आपके जो बहुत अच्छे संबंध है तो कैसे बिहेव करना है, आप भी प्रोफेशनल वाला है तो वैसे कैसे रखना है, भी प्रोफेशनल है तो भी कुछ नहीं,
भी प्रोफेशनल कहीं नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसे ही होता है, सिर्फ वर्ड बोलने का होता है। लेकिन कौन आदमी नहीं चाहेगा कि आप बहुत उसको रिस्पेक्ट दो? कौन नहीं चाहेगा? कोई बॉस है आपका, आपको उससे सीखने को मिलता है, तो प्रोफेशनलिज्म ये थोड़ी ना कि आप पैर छू लीजिए, नहीं होता ना। लेकिन आप जाकर उसको पैर छू लेंगे, कितना पसंद आएगा उसको? अगर आप आपको जैसे आपकी लैंग्वेज में अगर आपको लगता है कि जो है आप उसको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आपको उसके जो है विचार अच्छे लगते हैं, आपने उसको जो है मिलते समय जाते समय बता दिया सर मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद ले लिए चले गए, समझ रहे ना? तो ये किसको नहीं अच्छा लगता है? तो आप बस ये है कि आपकी डीलिंग पे होना चाहिए कि आप किसको कैसे कितना डील कर पाते हैं। जितना अच्छे से आप डील कर पाएंगे उतना अच्छे कंपनी में आपका नाम और आपको लोग पहचानेंगे। समझे ना मेरे? तो कोई पैमाना नहीं है कि कौन किसको कैसे जज करना है, ये आपको डिसाइड करना होता है कि हमें उसको सामने वाले को कैसे डील करना है।